हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो आज हम करवाने जा रहे हैं हमारी जो ब्लैक ब्यूटी है हुंडई की एक्सेंट पेट्रोल, जो कि 1.2 लीटर इंजन के साथ आया करती थी। पेट्रोल में बीटी इंजन आया करता था, तो उसकी जो मेजर सर्विस है वो करवाने जा रहे हैं। और ये अप्रोक्स 90,000 किलोमीटर है चल चुकी है। और बाकी मैंने जब ये ब्रांड न्यू गाड़ी थी तब मैंने सिर्फ इसकी जो फ्री लेबर सर्विस रहती है तभी मैंने इसके शोरूम से सर्विस करवाई थी। बाकी उसके बाद मैंने जितनी भी इसकी सर्विस करवाई है आफ्टर मार्केट करवाई है। काफी लोगों के माइंड में ये मिथ होता है कि जो सर्विस स्टेशन होता है वहां पे ज्यादा बेटर सर्विस होती है बाहर के कंपैरिजन में, जो कि काफी ज्यादा गलत मिथ रहने वाला माइंड में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में लेते जो जितनी भी हुंडई की एक्सेंट है उनमें ये प्रॉब्लम थी, ग्रैंड आई-10 थी उनमें प्रॉब्लम थी। मतलब जब पीक समर सीजन होता था, पीक गर्मी पड़ती थी, उसमें आप कहीं बाहर लेके निकलते थे गाड़ी को, तो कहीं ना कहीं इसका जो एसी है डाउन पड़ जाता था और काम ठीक से ही नहीं करता था। काफी बार इसको गाड़ी को बंद करना पड़ता था, अगर थोड़ा रेस्ट देना पड़ता था तब जाके इसका एसी है प्रॉपर वर्क करता था। तो ये प्रॉब्लम ग्रैंड आई-10 एंड जो हुंडई की एक्सेंट है सभी के अंदर थी। वारंटी में 4 से 5 बार इसका डैशबोर्ड खुल चुका है, उसके बाद भी कोई इश्यू पकड़ में नहीं आया, ना ही हुंडई वाले रिजोल्व कर पाए। साथ के साथ उन्होंने जो डैमेज कर दिया वो चीज अलग। उन्होंने क्या रहा, जो आउटलेट पाइप होता है पानी का, जो एसी का जो पानी ड्रेनेज पाइप होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, उन्होंने अंदर ही छोड़ दिया, प्लग नहीं लगाया। हुआ क्या, पूरा पानी धीरे धीरे, मैंने ध्यान दिया नहीं, पूरी जो मैटिंग होती है जो गाड़ी के साथ आती है कंपनी फिटेड, उस मैटिंग के अंदर पूरा पानी भर गया। जब पानी ऊपर तक आ गया, मैंने सोचा ये पानी की बोतल किसने गिराई है या फिर पानी किसी ने बिखेर दिया है, तब जाके पता लगा पूरी गाड़ी के अंदर पानी था। फिर मैंने उसको वैक्यूम से साफ करवाया और उसके बाद जो मैंने सेटअप लगा रखा था म्यूजिक सिस्टम, उसका एम्पलीफायर सीट के नीचे रखा था वो भी खराब हो गया। तो अप्रोक्स 10 से 11 हजार का मेरा डैमेज हो गया था। उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं सर्विस सेंटर पे बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। ये 99% कार ओनर है, उनके माइंड में ये मिथ होता है कि सर्विस स्टेशन से काफी बेटर सर्विस होती है, जो कि काफी गलत रहने वाला है। इस सर्विस स्टेशन पे जो लेबर चार्ज होती है उतने मैं बाहर से इसकी सर्विस करवा लेता हूँ। मतलब ये अप्रोक्स जो इसकी मेजर सर्विस हुई है अभी तक आफ्टर मार्केट बाहर, वो 4000 के आसपास हुई है। मेजर सर्विस की बात कर रहा हूँ। जबकि वहीं पे आप सर्विस स्टेशन पे जाओगे तो नॉर्मल सर्विस जो होती है 5 से 6 हजार के आसपास होती है। वहीं पे मेजर सर्विस है पेट्रोल की, हुंडई एक्सेंट या ग्रैंड आई-10 कोई भी ले लो, दोनों में से उनकी 9 से 10 हजार है पहुंच जाती है। यहां तक कि जो मेरे नेबर थे उनकी मैंने 25 हजार के अंदर भी उनकी जो मेजर सर्विस है वो करवाई है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में मिथ होता है कि बेटर सर्विस होती है, जबकि काफी गलत रहने वाला है। अगर आप आफ्टर मार्केट कोई मैकेनिक आपका जानकार है या कोई अच्छा एक्सपर्ट बंदा है तो उसको पकड़ लीजिए। और अगर आपको सब कुछ पता है, मतलब कितना लीटर इंजन ऑयल डालना है, कौन सी कंपनी का डालना है, और जो भी डीलर है, मतलब जो हुंडई का डीलर है जो जेन्युइन पार्ट्स रखता है, वो वहां से पार्ट्स लीजिए और खुद से सर्विस कराइए। को नॉलेज होना चाहिए कि कितनी हजार किलोमीटर पे आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंज हो गए। काफी लोग क्या करते हैं, सर्विस स्टेशन के ऊपर जाते हैं और गाड़ी देके आ जाते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि उनकी गाड़ी के अंदर कोई चीज रिप्लेस करवाने की नीड है या नहीं है। सर्विस स्टेशन वाले काफी बार क्या होता है, काफी चीजें होती है, छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे कि थ्रोटल बॉडी क्लीनर हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, काफी ऐसी सारी चीजें हैं वो खुद के पास रख लेते हैं, जबकि आपकी गाड़ी के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं डालते। और कहीं ना कहीं आप अपनी गाड़ी के सामने खड़े भी होके सर्विस नहीं करा सकते। जबकि आफ्टर मार्केट क्या है, आपको बेनिफिट मिलने वाला है, एक तो आपकी जल्दी सर्विस हो जाएगी, सेकेंड चीज आप अपनी गाड़ी की खुद से देख के सर्विस करवा सकते हैं, आप अपनी गाड़ी के पास खड़े हो सकते हैं। जबकि बड़े बड़े शोरूम में क्या है, आप अंदर सर्विस स्टेशन में अलाउ नहीं करते हैं, अंदर आपको लॉन्च रूम में बैठा देते हैं। तो ये सारी चीजें होने वाली। और कहीं ना कहीं जो लोगों के माइंड में मिथ होता है कि जो सर्विस स्टेशन वाले जो बंदे होते हैं काफी एक्सपर्ट होते हैं, तो ये काफी ज्यादा आपके माइंड में मिथ रहने वाला। ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी रिसेंटली मैंने थार रॉक्स की सर्विस करवाई थी सर्विस स्टेशन से, महिंद्रा के जेन्युइन से, और फर्स्ट सर्विस थी थार रॉक्स की। तो वहां पे एक बंदा मैंने वैसा देखा, आफ्टर मार्केट जब वॉशिंग करवाता था गाड़ी की, तो वो वॉशिंग करता था, वो बंदा महिंद्रा के शोरूम में आ गया और महिंद्रा के शोरूम में है गाड़ियों की सर्विस कर रहा है, ईवी कार्स की, थार रॉक्स जैसी थार गाड़ी की, बोलेरो की, एक्सयूवी 7XO, इन सब चीज की वो सर्विस कर रहा है। तो मैं ये देख के शौक हुआ, मैंने उससे पूछा, भाई वॉशिंग स्टेशन पे था क्या, मैं इधर लग गया वगैरह वगैरह। तो इसलिए आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। एंड वहीं पे महिंद्रा के शोरूम में काफी बुरा हाल है, हर जगह हाल है। जो ईवी कार जहाँ पे सही हो रही है वहां पे कमर्शियल व्हीकल भी सही हो रहा है, ईवी कार सही हो रही है, पिकअप भी सही हो रहा है वहीं पे। एंड जो लग्जरी कार है 7XO, आपकी थार रॉक, सब कुछ वहीं पे सही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कचरा है सर्विस स्टेशन। अगर आपको नॉलेज हो गया, आपकी फ्री
जो सर्विस है, फ्री लेबर सर्विस है, वो कंप्लीट हो चुकी है, तो तुरंत आप आफ्टर मार्केट जाके सर्विस करवाइए। मैंने सिर्फ जब तक करवाई जब लेबर चार्ज थी वो फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, तब तक सिर्फ जो 2 या 3 या 4 सर्विस होती हैं जो कि फ्री लेबर चार्ज होती है, तक सिर्फ सर्विस स्टेशन पे गया। उसके बाद में सर्विस स्टेशन पे कभी भी नहीं गया। एंड गाइस लिटरली आज तक मेरी गाड़ी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। नहीं है कि मैं हर सर्विस पे अपनी गाड़ी की कोई भी चीज जब डलवाता हूँ कोई इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को हर चीज का एक्सपीरियंस है कि कितने हजार किलोमीटर पे क्या इसके अंदर रिप्लेस करवाने की नीड है, क्या रिप्लेस करवाने की नीड नहीं है। अभी ये 90,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो मैंने इससे पहले जो ब्रेक पैड है वो रिप्लेस करवा लिए थे। बताया कितने हजार किलोमीटर पे कि जो ब्रेक पैड है वो रिप्लेस होनी चाहिए। अब क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर, थोड़ी ज्यादा दिक्कत आने लगी है। बाकी वैसे कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ दिक्कत क्या आने लगी है पिकअप से और जो एवरेज है उसको लेके काफी दिक्कत आने लगी है। एक तो जो हुंडई की कार्स हैं, हुंडई की एक्सेंट, ग्रैंड i10 एंड i20 पेट्रोल में सेम इंजन आया करते थे, तो ये पेट्रोल में काफी बदनाम है कार, काफी बदनाम है इनका इंजन। तो एवरेज कंपनी क्लेम करती थी उस टाइम 18 के अप्रोक्स ऑन रोड, लेकिन फिर भी ये उस टाइम इतना अच्छा एवरेज निकाल के नहीं देती थी। प्यार से लाता था जब अप्रोक्स 16-17 लास्ट टू लास्ट ये निकाल के देती थी, लेकिन अब काफी ज्यादा ड्रॉप है, इसका माइलेज हो गया। ये मुश्किल से हाईवे पे 14 का निकाल के देती है, वो भी बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे जैसे 14 का माइलेज है निकाल के दे रही है, वहीं पे सिटी में 12 का निकाल के दे रही है। जैसे कि लग्जरी कार्स देती है BMW वगैरह, इतने का ये माइलेज निकाल के दे रही है, जबकि थार रॉक्स है इससे ज्यादा बेटर है माइलेज दे रही है। तो कहीं ना कहीं माइलेज किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो फर्स्ट आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है। अगर आपने प्रॉपर सर्विस नहीं करा रखी गाड़ी की तो कहीं ना कहीं आपकी जो कार का माइलेज है वो ड्रॉप होगा। वहीं पे अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स है वो गलत है, आप अपनी कार जो ड्राइव करते हो तो गियर शिफ्टिंग करते हो, हाई आरपीएम पे करते हो, मतलब जैसे कि आपने फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी चल रही है, अब आपको सेकंड गियर के अंदर अपनी गाड़ी लेनी है, तो आपने जो आरपीएम हुई है 2000 किलोमीटर से ऊपर जाने के बाद गियर शिफ्ट कर रहे हो, तब भी आपका जो माइलेज है ड्रॉप होता है। आपको क्या करना है, कोशिश करें कि आपकी जो गाड़ी है हमेशा 2000 आरपीएम से नीचे रहे और गियर शिफ्ट करो 2000 आरपीएम के नीचे नीचे करो, तो आपका जो कार है अच्छा माइलेज निकाल के देगी। साथ के साथ आप कोशिश करें कि बार बार क्लच और ब्रेक का यूज ना करें और एक्सीलेटर पेडल है बिल्कुल हल्के पंजे से दबा के फिर रखें। ये सारी कंडीशन है उसके अंदर आपकी जो कार है सबसे बेस्ट माइलेज देगी। लेकिन ये सारी स्किल्स होने के बाद भी तब भी जो गाड़ी है हुंडई की एक्सेंट ये वाली काफी कम माइलेज निकाल के दे रही है। तो उसका क्या क्या रीजन हो सकता है। जब मैंने मैकेनिक से बात करी तो मैकेनिक बोला कि जो इसके इंजेक्टर होते हैं, जो स्पार्क प्लग होते हैं, जैसे बाइक के अंदर देखा होगा स्पार्क प्लग, तो ऐसे में इसके 4 स्पार्क प्लग होते हैं। तो मेरे को पता है कि कब रिप्लेस करवाने की नीड है, तो मैंने जब ये 40,000 या 50,000 किलोमीटर चल चुकी थी तब इसके स्पार्क प्लग है वो चेंज करवाए थे। मैंने मैकेनिक से बात करी कि ऐसे दिक्कत है, मेरी गाड़ी एवरेज बहुत कम निकाल के दे रही है, साथ के साथ जो इसका पिकअप है वो भी डाउन हो गया। तो उन्होंने बोला कि एक तो जो स्पार्क प्लग है वो आपके रिप्लेस करवाएंगे, चेक करेंगे रिप्लेस करवाने की नीड है या नहीं है, क्योंकि इतनी 1000 किलोमीटर आपकी चल चुकी है तो स्पार्क प्लग है चेंज हो जानी चाहिए। सेकंड चीज जो थ्रोटल बॉडी है वो क्लीन करेंगे। बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर और इंजन ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल, वो सारी चीजें चेंज होंगी। बाकी जो ब्रेक पैड है वो मैंने पहले ही चेंज करवा ली थी, मुझे पता था कितना किलोमीटर करवाना है, तो सिर्फ मुझे जो मेजर सर्विस के अंदर जो करवाना है, एक तो जो स्पार्क प्लग है वो चेंज करवाना है, थ्रोटल बॉडी है वो क्लीन करवानी है, साथ के साथ जो नॉर्मल सर्विस पे होता है एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, इंजन ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल, ये सारी चीजें डलवानी है, कूलेंट। बाकी एक तरीके से ये रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं मैं एस्टिमेट बना के चल रहा हूं कि जो ये सर्विस है कंप्लीट हो जाएगी 3000 के अंदर अंदर। चल के देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम निकलती है और कितने का एस्टिमेट बैठता है। एंड गाइज 100% मैं श्योर हूं कि जो लेबर चार्ज होती है सर्विस स्टेशन के अंदर उससे सिर्फ 1-2 हजार एक्स्ट्रा ही लगेंगे और उसके अंदर अंदर सर्विस हो जाएगी। जबकि अगर आप मेजर सर्विस कराने जाओगे तो कहीं ना कहीं 10 से 12 हजार है लगते हैं मेरे। वहीं पे मैं बाहर आफ्टर मार्केट जो मैकेनिक्स है, अच्छे मैकेनिक्स है, एक्सपर्ट मैकेनिक्स है, 2 से 3 हजार के अंदर है पूरी जो मेजर सर्विस है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि जो सस्पेंशन काम है जो इतने 1000 किलोमीटर मांग लेती है, मैंने वो पहले ही चेंज करवा लिए थे, सस्पेंशन आगे के चेंज करवा लिए थे, लिंक रोड हो गई, आर्म हो गई और जो भी बुश वगैरह थे सारे मैंने पहले ही चेंज करवा लिए थे। क्योंकि मैंने पहले क्या गलती करी थी, इसके अंदर जो सस्पेंशन है रिपेयर करवाए थे, जो कि काफी गलत रहने वाला है। आपको रिपेयर कभी भी नहीं करवाना। रिपेयर होंगे आपके 2000 के अप्रोक्स होंगे, दोनों के सामने, फ्रंट के ले लो या बैक साइड के ले लो, तो 2000 लगने वाले। तो वहीं पे अगर आप ब्रांड न्यू परचेस करने जाओगे तो ईच सस्पेंशन आपका 1500 के आसपास, 1500 के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब 3000 के अंदर नए शॉक एब्जॉर्बर है वो आ जाएंगे और बाकी जो आर्म है, लिंक रोड वो अलग है।
तो इसलिए रिपेयर करवाने की बजाय मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उनको ब्रांड न्यू डलवाएं, क्योंकि आपको देखना भी नहीं पड़ेगा 5-6 साल। अगर आप उनको रिपेयर करवाओगे तो 6 महीने की वारंटी देंगे और 6 महीने वो चलते भी नहीं है। हल्का सा पोर्ट होल्स आ गया, उसमें लीक हो जाएंगे, वापस से आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा 2000 के अंदर। तो रिपेयर बिल्कुल भी ना करवाएं, ब्रांड न्यू जो शॉक एब्जॉर्बर है, सस्पेंशन है वो लगवाएं, पार्ट्स लगवाएं, पूरे जो माउंट है वो लगवाएं। तो इसलिए ये सारी चीज पहले हो चुकी थी, क्योंकि मुझे आइडिया था कितने हजार किलोमीटर पर क्या होता है क्या नहीं होता। एंड गाड़ी के साथ जो मैनुअल आता है काफी लोग उसको रीड भी नहीं करते, उसके अंदर सब कुछ दिया होता है, सब कुछ कि कितने हजार किलोमीटर पे आपको क्या क्या रिप्लेस करवाने की नीड है, क्या नहीं करवाने की है। सर्विस स्टेशन पे क्या करते हो, आप सीधा गाड़ी भी आते हो और सर्विस स्टेशन पे लेबर ने क्या डाला क्या नहीं डाला आपको कोई आइडिया नहीं होता, और आपको खुद भी आइडिया नहीं होता कि क्या करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए। तो इसलिए जो मैनुअल मिलता है गाड़ी के साथ आपको रीड करना चाहिए, या फिर अगर आपने 3-4 सर्विस स्टेशन पे करवा ली तो आपको थोड़ा बहुत इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि कौन सा इंजन ऑयल डालेगा, कितना लीटर डालेगा, कूलेंट कौन सी कंपनी का डालेगा, ब्रेक ऑयल कब डलवाना चाहिए, ब्रेक पैड कब डलवाना चाहिए। अलग से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कितने हजार किलोमीटर पे क्या क्या आपको रिप्लेस करवाने की नीड है। तो फटाफट से अभी मैकेनिक के पास चलते हैं। सबसे बढ़िया बात, टाइम सेविंग आपकी सर्विस रहने वाली है आफ्टर मार्केट। अभी मैं जाऊंगा मैकेनिक के पास, वो तुरंत लास्ट टू लास्ट 1 से 1.5 घंटे के अंदर मेरे को फ्री कर देगा। 1 से 1.5 घंटे के अंदर गाड़ी की सर्विस है पूरी कंप्लीट कर देगा। एंड गाइस अभी भी मैं जब बाहर से सर्विस करा रहा हूँ, मेरी गाड़ी ऐसा कैसे चल रही है, किलोमीटर के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। जो भी मिस्टेक आती है मेरे को पता लग जाती है और मैं जाके उसको रिजोल्व करवा लेता हूँ, जबकि सर्विस सेंटर पे ये होता भी नहीं है। आफ्टर मार्केट अब एसी के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है मेरी। बाकी अब फटाफट से मैकेनिक के पास चलते हैं। इसको तो देख ले तो आके पहले MG के थे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and तो भाई जो अपनी सर्विस थी वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड जो एस्टीमेट बैठा वो काफी शॉकिंग वाला बैठा। अगर मैं यही चीज सारी जो मैंने करवाई है वो सर्विस स्टेशन पे करवाता हूं हुंडई के, तो कहीं ना कहीं मेरे को आराम से 8 से 10 हजार पे करने पड़ते हैं, जबकि मेरे को 4100 पे करने पड़े। इसके अंदर मैंने क्या क्या करवाया अभी मैं दिखाता हूँ। मैंने जो पूरा है बिल बनवा के लाया था प्रॉपर, और क्या क्या चीज है मैंने रिप्लेस करवाई और क्या चीज रिप्लेस करवाने की आपको भी नीड है या नहीं है। तो बेसिक जो हर सर्विस पे होता है, चाहे से आपकी मेजर सर्विस हो चाहे से आपकी नॉर्मल सर्विस हो, तो जो आपका इंजन ऑयल फिल्टर होता है वो भी चेंज होता है, इंजन ऑयल होता है वो भी डलता है, एसी फिल्टर है वो भी चेंज होता है, एयर फिल्टर है वो भी चेंज होता है, कूलेंट है वो भी टॉप अप होता है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, आपकी जो बेसिक सर्विस हो या फिर मेजर सर्विस हो, हर सर्विस में चेंज करवानी है आपको, और हर सर्विस में चेंज होती है। इसके अलावा जो भी आपके आ जाते हैं मेजर वर्क के अंदर, जैसे कि आपके सस्पेंशन हुए, या फिर आपका स्पार्क प्लग हुआ, या फिर आपकी थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग हुई, या फिर रियर शॉक एब्जॉर्बर हो गए, या फिर ब्रेक पैड हो गए, या फिर रियर जो ब्रेक पैड आते हैं, तो ये सारी मेजर सर्विस है रहने वाली है। बाकी आगे बात करेंगे कि अगर आपकी कार जैसे 90,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है तो आपको क्या क्या चेंज करवाने की नीड है, या फिर आपकी 80,000 या 70,000 भी चल चुकी है तो क्या क्या रिप्लेस करवाने की नीड है या क्या नहीं है। तो सारी चीज अभी वीडियो में आगे बात करेंगे। ये चेक करो, ये स्टार्टिंग में रहने वाला है इंजन ऑयल, ये सारे जेन्युइन पार्ट्स रहने वाले हैं हुंडई के। ये पड़ा मेरे को 1800 रुपए के आसपास। ऑयल फिल्टर पड़ा 100 रुपए का, और एसी फिल्टर ये पड़ा मेरे को 400 रुपए का, और एक आता है एयर फिल्टर वो 220 के समथिंग आई थिंक, ये थोड़ी रेडिंग समझ में नहीं आ रही है। और ये थोड़ा क्लॉथ है कपड़े वगैरह वो 20-20 रुपए के। जो स्पार्क प्लग है वो 1240 के बैठे, जो कि मैं बता रहा था कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी का जो पिकअप है माइलेज है कम हो गया है, तो ऐसे में जो स्पार्क प्लग है वो चेक किया जाता है, वो जो थ्रोटल बॉडी है वो क्लीन की जाती है, साथ के साथ अब जैसे एयर फिल्टर है वो भी चेक किया जाता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी गाड़ी के अंदर एवरेज के लिए और पिकअप के लिए। लास्ट में जो ये है वाइपर ब्लेड, वाइपर ब्लेड क्या है, आपको हर सीजन में चेंज करवानी चाहिए अगर आपकी गाड़ी बाहर पार्क होती है। तो जो एस्टिमेट बैठा मेरे को 4160 बैठा था। कि जो मैं लेबर चार्ज दिखाया हूँ गाइस, शॉकिंग जो लेबर चार्ज थी वो दे गया हूँ, मतलब 300 रुपीज, सिर्फ 300 रुपीज दे के आया हूँ लेबर चार्ज। यहीं पे मैं सर्विस स्टेशन करवाता हूँ हुंडई के,
तो कहीं ना कहीं जो लेबर चार्ज है नॉर्मली कम से कम 2 से 3,000 जो लेबर चार्ज है वो पे करके आनी पड़ती, जबकि मैं आफ्टर मार्केट जो मैकेनिक्स का रहता हूँ सिर्फ 300 रुपए जो लेबर चार्ज है वो दे के आऊं। तो ये 300 रुपए अलग से रहने वाला है। बाकी जो ये जो भी है बिल बैठा है जो भी है, लेबर चार्ज इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेबर चार्ज अलग से है 300 रुपए। तो इतना लेबर चार्ज है वो चीप रहने वाला है आफ्टर मार्केट। वहीं पे सर्विस स्टेशन जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको इजीली 2 से 3,000 पे करने पड़ेंगे नॉर्मली, हो सकता है इससे ज्यादा भी पे करने पड़े। और वहीं पे मैं पूरा सर्विस करवाता तो नॉर्मली 8 से 10,000 जो एस्टिमेट है वो बैठता, जबकि मैंने आफ्टर मार्केट इसका हाफ के अंदर है सर्विस करवा ली है। तो मैंने क्या क्या चेंज करवाया, जैसे नॉर्मल मैंने बताया कि हर चाहे बेसिक सर्विस हो चाहे नॉर्मल सर्विस हो, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो बेसिक होता है नॉर्मल सर्विस के अंदर और मेजर सर्विस के अंदर जो आपका चेंज होना ही होता है, एक तो इंजन ऑयल हो गया, इंजन ऑयल फिल्टर हो गया, एसी फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, वहीं पे जो कूलेंट वगैरह ये टॉप अप होता है, अगर कूलेंट की लेवल कम है तो टॉप अप कर देते हैं, और वहीं पे जो ब्रेक ऑयल है वो टॉप अप होता है। तो ये सारी चीजें आपको करवानी चाहिए, करवाने की नीड है हर सर्विस में, चाहे इससे नॉर्मल सर्विस हो या मेजर सर्विस हो। मेजर सर्विस के अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा जो काम है वो बढ़ जाते हैं, जैसे सस्पेंशन का, शॉक एब्जॉर्बर का काम हो गया, ब्रेक पैड्स हो गए, वहीं पे थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग हो गई, वहीं पे आपके स्पार्क प्लग हो गए। तो ये सारी चीजें रहने वाली। अभी आपको चेक कराता हूँ जो सारे जेन्युइन पार्ट्स हैं मैंने वो इंस्टॉल करवाए हैं। कुछ के बॉक्स मैंने कुछ सामान पीछे पटक रखा है, ये चेक करो, काफी धूल मिट्टी, ये चेक करो हुंडई के जेन्युइन पार्ट्स है वो रहने वाला है। जो हुंडई का जेन्युइन जो डीलरशिप था उसी से मैंने सारे जो है सारे पार्ट परचेस किए हैं। और जो मैंने स्पार्क प्लग थे पहले एमजी के लगे हुए थे, एमजी के मैंने इसलिए लगवाए थे, कोई मैकेनिक उसने सजेस्ट किया था कि ये अच्छा एवरेज निकाल के देगी। एमजी मतलब मारुति के, उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है अभी मैं आपको चेक कराता हूं। ये चेक करो, ये स्पार्क प्लग है, जैसे कि बाइक के अंदर आपने देखा होगा तो गाड़ी के अंदर 4 स्पार्क प्लग है दिए होते हैं। तो जो ये टिप है कभी नोटिस करना, जो मारुति के स्पार्क प्लग आते हैं उनकी जो टिप आती है वो काफी बारीक आती है, मतलब काफी बारीक होती है, जो पॉइंट होता है काफी बारीक होता है। और जो इसकी स्पीड होती है बंद करने की, जो हिट करने की, वो होता है कम से कम जो हुंडई के जो होता है, सपोज करो हुंडई के जो स्पार्क प्लग है 75 बार हिट कर रहा है, ठीक है। वहीं पे मारुति क्या करेंगे, जो ये टॉप है वहीं पे मारुति का आप मान लो 80 से 90। तो उसने सजेस्ट किया था कि कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी है माइलेज अच्छा निकाल के देगी। ये मारुति के जो स्पार्क प्लग है मैं वो इंस्टॉल कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जो आपका पिकअप है थोड़ा बहुत कम लगेगा आपको पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका जो माइलेज है इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चक्कर में मैंने ये डलवा ली थी फर्स्ट टाइम। तो हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग मेरे को लगा कि माइलेज थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं माइलेज ज्यादा गिर रहा है, और पिकअप तो काफी कम हो गया था, काफी तो नहीं मतलब थोड़ा बहुत जो पिकअप है वो ड्रॉप हो गया था। लेकिन अब वापस से मैंने हुंडई के लगाए हैं, जेन्युइन लगे थे और जो कंपनी से लगे हुए आते हैं, तो वो 1240 के आसपास चारों स्पार्क प्लग हैं वो चेंज हुए हैं। एंड जो स्पार्क प्लग है इनकी जो लाइफ होती है 20 से 25,000 किलोमीटर होती है, मतलब हर 20 से 25,000 किलोमीटर आपको इनको रिप्लेस करवा ही लेना चाहिए। ये पिकअप के अंदर काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये खराब होंगे, यहाँ से पूरा बंद हो चुका होगा कहीं से भी, तो कहीं ना कहीं जो आपका पिकअप है पहले जैसा नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाएगा, वहीं पे आपका जो माइलेज है वो भी ड्रॉप हो जाएगा। पे जो आपका थ्रोटल बॉडी होता है, जो एयर इनटेक होता है गाड़ी का, वहां पे कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तब भी तो आपकी गाड़ी ठीक से पिकअप नहीं ले पाती, वहीं पे आपका जो माइलेज है वो भी ड्रॉप हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं रहने वाली हैं। बाकी जो ब्रेक पैड है इसके 74,000 किलोमीटर पे मैंने है करवाई थी सर्विस, तब जाके इसके जो ब्रेक पैड है वो रिप्लेस करवा लिए थे। और ब्रेक पैड भी आपको 20 से 30,000 किलोमीटर के अप्रोक्स चेक करवाना है, क्योंकि 20-30 हजार किलोमीटर तक ही उनकी जो है लाइफ होती है। बाकी जो स्पार्क प्लग है वो भी 20 से 30,000 किलोमीटर है आपको करवाना है। और बाकी अलाइनमेंट पहले से मेरा प्रॉपर था, क्योंकि जब भी पोर्टहोल्स के अंदर एकदम से जाती है तो मुझे पता रहता है कि पोर्टहोल्स के अंदर गाड़ी अचानक से गई है, तो इसका अलाइनमेंट आउट हो सकता है। और हाईवे पे मैं स्टीयरिंग छोड़ के इस तरीके से चेक कर लेता हूँ। अगर स्टीयरिंग छोड़ने के बाद हाईवे पे गाड़ी किधर भी लेफ्ट या राइट की तरफ जा रही है तो समझ जाता हूँ कि मैं जो स्टीयरिंग अलाइनमेंट है वो आउट हो चुका है। अगर स्टीयरिंग सीधी रहती है तो कहीं ना कहीं आपका अलाइनमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर है। और वहीं पे जो वॉशिंग है, वॉशिंग मैं आफ्टर मार्केट ही करवाता हूँ। बाकी वाइपर ब्लेड आपको हर सीजन में डलवानी चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर डायरेक्शन लाइन में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, करे कि डायरेक्शन लाइन में खड़ी करते हैं गाड़ी, तो कोशिश करें कि जो वाइपर ब्लेड्स हैं उनको वाइपर को खड़े करके तभी अपनी गाड़ी पार्क करें। क्योंकि होता है कि एक्सट्रीम हीट होने के चक्कर में आपका जो विंडशील्ड है वो भी गर्म हो जाता है। साथ के साथ जो वाइपर ब्लेड्स होते हैं वो अगर विंडशील्ड पे रखे होते हैं, चिपके होते हैं, साथ वाइपर ब्लेड्स हैं विंडशील्ड पे रखे होते हैं और विंडशील्ड गर्म हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका रबड़ होता है वाइपर ब्लेड्स का वो खराब होने लगता है। तो उसको बचाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, डायरेक्शन लाइन में अगर आपकी मजबूरी है खड़ी करना
तो ऐसे में जो वाइपर ब्लेड्स हैं उनको हटा के तभी खड़ी करें, ताकि आपका जो वाइपर ब्लेड्स का रबड़ है वो जल्दी से खराब ना हो और जल्दी से और ज्यादा लाइफ है वो चले। तो ये सारी चीजें रहने वाली थी। अभी आफ्टर मार्केट कोई भी अच्छे मैकेनिक के पास जाके परमानेंट उससे अपनी गाड़ी की है सर्विस टाइम टू टाइम करवा सकते हैं। सर्विस स्टेशन से काफी अच्छा है फीडबैक रहने वाला है। तो गाइस ये थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि चैनल पर ऑटोमेटेड वीडियो और आपकी मॉडिफिकेशन वीडियो में बैक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।